आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर से हाल ही में जारी हुआ एक नया वीडियो जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों की पहचान हुई है। इस वीडियो में नजर आ रहा है आतंकी मोहम्मद साजिद, जिसकी पहचान बाटला हाउस मुठभेड़ के संदिग्ध के तौर पर हुई है। साजिद इंडियन मुजाहिदीन का भगोड़ा आतंकी है, लेकिन तलवार लेकर आएंगे। मेरा स्टैंड ये था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। सर, आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़। जी हाँ, मैंने उस पर मैं आज भी कायम हूँ। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के ये हमदर्दी भरे बयान बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर सामने आए थे। किसी को यह एनकाउंटर फर्जी लगा तो कोई कह रहा है कि एनकाउंटर की तस्वीरें देख सोनिया गांधी के आंसू आ गए थे। लेकिन जनाब, ये आंसू किसके लिए थे? उन आतंकियों के लिए जो देश को तबाह करने का मंसूबा लेकर बैठे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, जिसे हाल ही में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने जारी किया था। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे। हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो गई। खुफिया एजेंसियां, एटीएस, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। इस वीडियो में नजर आ रहा एक शख्स मोहम्मद साजिद है, जो बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था और फिर आईएसआईएस में शामिल हो गया। अब सवाल ये है कि क्या इन जैसे आतंकियों के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की आंख में आंसू आए थे? क्या इनके लिए अपने ही देश की पुलिस पर सवाल खड़े किए गए? उनकी मौत पर सोनिया गांधी पूरी रात रोती रही, तो एक सच लोगों के सामने आया है। तो अब कांग्रेस बताए कि अब जो कौन रोएगा रात को, क्या नहीं रोएगा, कांग्रेस में कितने लोग रात को रोएंगे। वो गए थे आजमगढ़ के, क्योंकि वो लड़के कुछ जो 1-2 वहां थे वो आजमगढ़ के थे। एक आजमगढ़ में फीलिंग थी कि शायद ये गलत हुआ है। केवल उन्होंने ये कहा था कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा कहना ये है, ऐसा एनकाउंटर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में राजनीति नहीं करना चाहिए। टेरर इज अ टेरर, टेररिस्ट इज एनिमी ऑफ द नेशन, ही हैज नो रिलीजन। सवाल ये है कि क्या सियासत के लिए या यूं कहे कि वोट बैंक के लिए देश को गुमराह किया गया? क्या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया? उधर हरियाणा में राज्यसभा में 2 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2 सीटों के लिए नामांकन 31 मई तक भरे जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन की जांच प्रक्रिया पूरी होगी। जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है वो सीटें बीजेपी के पास है। राज्यसभा में बीजेपी संख्या बल में काफी कमजोर है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा से बाहर के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा के लिए टिकट नहीं देना चाहिए। बाहरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुड्डा के बयान का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश ने भी समर्थन किया। कोई ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा के हित का और सबको मान्य हो, आजाद उम्मीदवार, उसको हम समर्थन की पार्टी सोच सकती है। हरियाणा का होना चाहिए, जो हरियाणा के हित का आदमी होना चाहिए, जो सबको मान्य हो। पहले सुरेश प्रभु आ गए, अब ये आ गए। क्या मामला है, क्या है? नंबर तो इनेलो के पास भी नहीं और कांग्रेस के पास भी नहीं। हरियाणा का कोई साथी होता तो ज्यादा बेहतर होता। किसी भी पार्टी ने बाहरी व्यक्ति का टिकट देने का काम किया तो हरियाणा प्रदेश की जनता और हम लोग इसका विरोध करेंगे। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 31 मई तक नामांकन भरे जाएंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी होगी। 3 जून तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 2 से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो 11 जून को चुनाव होगा। जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं वो फिलहाल बीजेपी के पास है। उधर दिल्ली में आज बीजेपी और कांग्रेस ने बिजली पानी की समस्या पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। बीजेपी के प्रदर्शन की खास बात यह थी कि इसमें केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा भी शामिल थी। पहले बीजेपी ने प्रदर्शन किया, फिर कांग्रेस ने जगह थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। बीजेपी के प्रदर्शन की खास बात यह थी कि इसमें केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा भी शामिल थी। अन्नपूर्णा मिश्रा बीजेपी की नेता है।
का अपना तौर तरीका होता है। मैं क्यों दखलंदाजी करूंगी? हमारा जो काम है पार्टी का वो मैं कर रही हूँ, वो अपना काम कर रही है, तो होता ही रहेगा। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। गर्मी के चलते दिल्ली में 19 मई को बिजली की मांग 6044 मेगावाट पहुंच गई थी। गर्मी में आमतौर पर दिल्ली में 4500 से 5000 मेगावाट बिजली की मांग रहती है। मांग में अचानक बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में कटौती भी ज्यादा हो गई है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 906 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है। दिल्ली जल बोर्ड 80% पानी ही मुहैया करा पा रहा है। तो आज की बड़ी खबर में बस इतनी खबरें, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।